इधर किच्छा विधानसभा क्षेत्र में भी चुनावी घमासान मचा हुआ है। कभी बीजेपी से अपनी दावेदारी कर रहे अजय तिवारी अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किच्छा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल अजय तिवारी को टिकट न मिलने से उनके कार्यकर्ताओं में खासा रोष देखने को मिला, जिसके बाद अजय तिवारी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया। आखिर ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से अजय तिवारी को निर्दलीय चुनाव में मैदान में उतरना पड़ा? साथ ही वे क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर के अजय तिवारी जनता के बीच जाएंगे? इन तमाम मुद्दों को लेकर के अजय तिवारी से टीवी 100 से खास बातचीत। किच्छा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी अजय तिवारी चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी से पिछले कई साल से लगातार तैयारी करने में जुटे हुए थे, लेकिन टिकट बंटवारे से बेहद आहत नजर आए और उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया अपने जितने समर्थक थे उनके साथ मिलकर के कि अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तिवारी जी। बड़े दिन तक तो अजय तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी, और अचानक ये निर्णय कि आज आपको किच्छा विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे जाना पड़ रहा है, क्या कुछ कारण रहा? नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। कारण कुछ नहीं, जब आप सामाजिक जीवन में आते हैं, राजनीतिक जीवन में आते हैं तो आप अकेले नहीं रह जाते हैं और एक समूह होता है, एक शुभचिंतक होते हैं, एक आपके जिनकी वजह से आप जिस जगह पे पहुंचे होते हैं उन सब की राय से ही आपको काम करना होता है। देखिए, मेरी कोई इच्छा नहीं थी, भाई मुझे मालूम था एक जने को टिकट मिलेगा और टिकट नहीं मिला, और सबको जो शुभचिंतक थे, जो वरिष्ठ थे, जो पदाधिकारी थे, उनकी इच्छा थी कि इस बार बदला जाए। और सर्वे से लेके और जिस तरीके से वर्तमान विधायक जी का विरोध हो रहा था, सब दिल्ली तक गए, लेकिन हुआ ये कि न किसी ने सुनी, न समझी, न मरहम लगाया, न किसी ने रोका, न टोका, और कुछ नहीं। उसके बाद दे दिया, न बात की। भाई हम भी संगठन के लिए लगे हैं ना, और सब लोग लगे थे। दिक्कत ये आई, सबने बुलाया, सबने बैठ के बात की कि राठौर जैसे को श्रीकांत भाई ने कितनी नहीं मेहनत की, उनको जिला बदर, किसी पे 420, किसी पे 307, जो मांगता है टिकट या जो थोड़ा सा विरोध करे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए। और स्थिति परिस्थिति ये देखी कि ये भी वही थे और जो माननीय तिलक राज जी आए वो भी मुकदमा लगवाने वाले मंत्री हैं। तो दोनों लोगों के आने से सबने राय बनाई कि भैया आप चुनाव लड़िए, बेटा चुनाव लड़ो, और हम सब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी सब चुनाव लड़ाएंगे। ये सबकी राय से चुनाव लड़ रहा हूँ मैं। सबकी राय से चुनाव लड़ रहे हैं। अजय तिवारी का मतलब यूथ आइकन, यूथ एक अच्छी खासी तादाद में आपके साथ में किच्छा विधानसभा से लगातार आपके सपोर्ट में खड़े दिखाई दे रहे थे। युवाओं के साथ साथ में और ऐसे कितने लोग हैं जो अजय तिवारी के लिए सोच रहे हैं कि अजय तिवारी चाहे निर्दलीय चुनाव क्यों न लड़े, हम उनके साथ रहेंगे? देखिए, मैं 3 दिन से हर गांव में गया, हर अपने बुजुर्ग के पास गया, हर युवा साथी के पास गया। सबने एक स्वर में, और सबसे मैंने कहा कि नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन सबने एक स्वर में कहा कि तुमको चुनाव लड़ना हो, चाहे प्रधान हो, चाहे हारे हुए प्रधान हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे पदाधिकारी हो, सबने कहा। और आज मैंने घोषणा की है और कल से इसका असर दिखना लग जाएगा कि कौन कौन चुनाव लड़ा रहा, कौन कौन नहीं लड़ा रहा। सुनने में आ रहा है ऐसा कि साथ में और ऐसे कितने लोग हैं जो अजय तिवारी के लिए सोच रहे हैं कि अजय तिवारी चाहे निर्दलीय चुनाव क्यों न लड़े, हम उनके साथ रहेंगे। देखिए, मैं 3 दिन से हर गांव में गया, हर अपने बुजुर्ग के पास गया, हर युवा साथी के पास गया। सबने एक स्वर में, और सबसे मैंने कहा कि नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन सबने एक स्वर में कहा कि तुमको चुनाव लड़ना हो, चाहे प्रधान हो, चाहे हारे हुए प्रधान हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे पदाधिकारी हो, सबने कहा। और आज मैंने घोषणा की है और कल से इसका असर दिखना लग जाएगा कि कौन कौन चुनाव लड़ा रहा, कौन कौन नहीं लड़ा रहा। सुनने में आ रहा है ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में भी थोड़ा बहुत हलचल है। वो संभवतः कि आपको कहीं से फोन भी आ सकता है कि आप चुनाव न लड़ें, मैनेज करें, सरकार बनवाएं, ऐसी बातें भी एक बार आ सकती हैं सामने। देखिए भाई साहब ना, अगर शीर्ष नेतृत्व हमें इतना गंभीर लेता तो सीधे ये ना कहा जाता कि अगर नहीं लड़ाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना? अरे नाराजगी भाई ठीक है, सब लोगों की इच्छा होती है, नहीं हुआ तो, लेकिन अगर ऐसा होता तो शीर्ष नेतृत्व बात सुनता। हम लोग दिल्ली गए, कोई मिला ही नहीं, कोई सुना ही नहीं। तो शीर्ष नेतृत्व जो प्रदेश का है, देखिए मोदी जी से हम मिल नहीं सकते क्योंकि इतना आसान नहीं है, अमित शाह जी से मिलना इतना आसान नहीं है। प्रदेश के लोगों ने बात ही करना बंद कर दी कि क्या है, 10-20 लोग हैं, अनुभव नहीं है, तो सबको बुरा लगा।
तो सबको ये बातें छुपती तो है नहीं, पता चला तो सबने कहा कि लाइए इनको अनुभव देते हैं इस बार। आखिरी सवाल आपसे, आप निर्दलीय मैदान में चुनाव लड़ेंगे, नुकसान किसका, भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का? कांग्रेसी कहते हैं कि अजय तिवारी भारतीय जनता पार्टी के थे, अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की सीट पुख्ता हो जाएगी। नहीं भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जनता जो मोदी जी को चाहती है वो चुनाव लड़ाएगी मुझे, और चुनाव जीत के फिर अब हम जाएंगे और माननीय पुष्कर सिंह धामी से कहेंगे कि देखो भैया हम 10 नहीं थे, पूरी जनता जनार्दन सबका साथ था, सबका विश्वास था, और जीत के फिर जाएंगे और कहेंगे अब बनो मुख्यमंत्री और आप प्रदेश को आगे लेके चलो। पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि क्योंकि अजय तिवारी ने जिस तरीके से पिछले 5 साल में लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, और उनकी टीम ने, उनके टीम के जो युवा थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टीम के साथ में काम करते हुए सरकार के लिए बहुत सारे हितकारी काम करते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन आज निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किच्छा से वो खुद ताल ठोक रहे हैं। आने वाला वक्त ये तय करेगा कि आखिर अजय तिवारी कितने पड़ते हैं सब पर भारी। अपने सहयोगी मनीष के साथ मैं संदीप कुमार, TV 100